द हिस्ट्री ऑफ नागा साधु, नागाओं का इतिहास। दोस्तों, वैष्णव और शैव नागाओं की दुश्मनी बरसों पुरानी है। एक वक्त वह भी था जब कुंभ स्नान को लेकर दोनों के बीच इतने भयंकर युद्ध हुए कि गंगा नदी तक खून से लाल हो गई। दोस्तों, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हर वक्त कम से कम 500 नागा साधु निवास करते हैं। इस डेरे के बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। निर्वाड़ी आड़ी अखाड़ा के महासचिव महंत गौरी शंकर दास बताते हैं कि अयोध्या और आसपास के इलाके में इमली के बहुत से पेड़ थे। जिस जगह हनुमानगढ़ी किला आज की तारीख में है, ठीक उसी जगह पहले एक इमली का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। उसके जस्ट नीचे बाबा अभय राम दास वहीं से निकली हनुमान जी की मूर्ति की पूजा अर्चना किया करते थे। उस समय अयोध्या नवाब सुजाउद्दौला के राज का हिस्सा था। उस नवाब को कुष्ठ रोग होने की वजह से वह बाबा अभय राम दास के पास पहुंचे। बाबा के आशीर्वाद से नवाब ठीक हो गया। इसके बाद नवाब ने बाबा से कहा कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। बाबा अभय राम दास जी बोले, यहाँ पर हनुमान जी के लिए एक मंदिर बनवा दीजिए और यहाँ पर शैव सन्यासी आक्रमण ना कर पाएं, इसका भी इंतजाम देख लीजिए। इसके बाद सुजाउद्दौला ने 52 एकड़ में हनुमानगढ़ी किला बनवाया। आप हनुमानगढ़ी किला की बनावट देखेंगे तो पाएंगे कि यह बिल्कुल ही किले की तरह बनी हुई है। लेकिन अवध के इतिहास के जानकार और पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह कहते हैं कि कुछ रोग की बात सही नहीं है। नवाब साहब कहीं घायल पड़े थे, जहां उन्हें अभय राम दास जी मिले और उन्हें अपने उसी इमली के पेड़ के नीचे बने डेरे पर ले गए, जिसकी एक खोह में हनुमान जी का मंदिर था। उन्होंने नवाब का इलाज किया, जिसके बाद हनुमानगढ़ी बनाई गई। हाल फिलहाल तक हनुमानगढ़ी से सीधा यानी साधु संतों को दिए जाने वाले राशन का एक हिस्सा किसी मुस्लिम संत फकीर को मिलता रहा है, क्योंकि उसी जगह पर एक फकीर का भी डेरा था। उन्हें हटाने की शर्त यही रखी गई कि हनुमानगढ़ी को मिलने वाले राशन का एक हिस्सा रोज एक फकीर को भी मिलेगा। महंत गौरी शंकर दास बताते हैं कि इस किले से नागा साधु भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उतरे थे। हनुमानगढ़ी का संविधान 1937 का बना हुआ है। उस वक्त ही इसमें लिखा गया था कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम या किसी भी तरह का नशा पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ के संविधान में यह भी लिखा है कि कोई भी साधु नागा, नागातीत, महंत, गद्दी नशी और मजहब रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो पंचों को अधिकार होगा कि उसे पद और अखाड़े से हटा दें। आज भी हनुमानगढ़ी में स्थित गर्भगृह की ओर आते हैं तो उसी जमाने का एक पत्थर लगा है। उस पर लिखा है कि यहाँ हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। महंत गौरी शंकर दास बताते हैं कि नागा साधु प्रवचन नहीं किया करते थे और वो कहते थे, हम तो अखाड़े के लोग हैं। अखाड़े के लोगों का काम है अधर्मियों से लड़ना और अपनी धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों का 12 महीने पालन करना। हर रोज यहाँ मौजूद सभी नागाओं की हाजिरी ली जाती है। नागाओं के मुख्तार या कोठारी का काम है कि वह रोज इस हाजिरी को बाकायदा रजिस्टर में नोट करें। जो गैर हाजिर होता है उसके लिए कोई ना कोई सजा मुकर्रर की जाती है। सन्यासियों यानी शैवों में नागा दूसरी तरह से बनते हैं और वैष्णव में दूसरी तरह से। सन्यासियों में जो नागा बनते हैं वह सही स्नान के लिए नग्न रूप में जाते हैं। वैरागी यानी वैष्णव नागा इसके विरोधी हैं। वह गंगा को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए वह गंगा में नग्न होकर स्नान करने को उचित नहीं मानते। वैष्णव नागाओं के पास हथियार भी होते थे, मगर प्राचीन समय में सवारी का साधन नहीं था। हाथी, घोड़ा या फिर ऊंट की सवारी से चलते थे। इसे नागाओं की भाषा में जमात कहा जाता है। लेकिन यह जमात बनी कैसे, इस बारे में नागा महंत गौरी शंकर दास एक कथा सुनाते हैं। यह वह समय था जब शैव संप्रदाय का अत्याचार वैष्णव संप्रदाय पर बढ़ता ही जा रहा था। अयोध्या और वृंदावन वैरागियों का गढ़ कहा जाता है। महंत गौरी शंकर दास बताते हैं कि शैव संप्रदाय में लक्षोगिरी और भैरवगिरी नाम के 2 सन्यासी हुआ करते थे। वह रोज 5 नागा वैष्णव की हत्या करते थे, तब जाकर जल पीते थे। जब वैष्णव नहीं मिलते थे तो वह आटे का नागा वैष्णव बनाकर उसे काटते थे, उसके बाद ही जल ग्रहण करते थे। उस समय जब वैष्णव संप्रदाय के लोग कुंभ में जाते थे तो उन्हें वहां भी मारा पीटा जाता था और अपमानित करके भगा दिया जाता था। उन्हें कुंभ में घुसने नहीं दिया जाता था। उसी समय जयपुर राजघराने से बालानंद जी ने वैष्णव धर्म स्वीकार किया और बालानंदाचार्य हुए। बालानंदाचार्य ने
18 वैष्णव अखाड़ों का निर्माण किया, जैसे निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। इन अखाड़ों की बैठक यानी केंद्र बिंदु वृंदावन में बनाया गया और वहाँ देश भर के सभी वैष्णव संप्रदाय के आश्रमों से अखाड़े में एक शिष्य देना अनिवार्य कर दिया। जब कोई साधु बनने के लिए जाता तो दीक्षा देकर उसे 12 साल के लिए देश काल के भ्रमण के लिए भेजा जाता था। जब 12 साल में वह पूरी तरह से निपुण हो जाता और वापस अपने गुरु के पास आता तब उसे अखाड़े में भेजा जाता था। वहाँ उन्हें साधक शिष्य बनाया जाता था। भगवान शालिग्राम तुलसी दल और गंगा जल हाथ में लेकर वह अखाड़े के किसी संत महात्मा को अपना गुरु मानने की कसम खाता था। आजकल तो मंत्र देने की परंपरा है। पहले नागा की उपाधि दी जाती, फिर उसे युद्ध कला में प्रवीण किया जाता था। महंत गौरी शंकर दास यह भी बताते हैं कि नागा होने का अर्थ नग्न होना नहीं है। नागा का काम है धर्म की स्थापना करना। उसका भोजन सात्विक होना चाहिए और सात्विक विचारधारा होनी चाहिए। बालानंदाचार्य जी का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। उनकी बनाई नागा सेना सन्यासियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ती या फिर जो वैष्णव संप्रदाय के आश्रम रास्ते में भटक गए हैं उन्हें समझा बुझाकर रास्ते पर लाने का काम करती थी। यह सेना लाठी, बल्लम, तलवार, फरसा आदि से लैस रहती थी। उनके पास ये सभी हथियार रहा करते थे। उसी दौरान जब हरिद्वार का कुंभ नजदीक आया तो देश भर के वैष्णव का आह्वान किया गया। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा हुए और साजो सामान के साथ हथियार बंद होकर हरिद्वार पहुंचे। वहां हमारे पूर्वजों को शैव सन्यासियों से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। गंगा खून से लाल हो गई। उस युद्ध के बाद ही हमें वहां स्नान करने की जगह मिली। महंत गौरी शंकर दास के मुताबिक आज भी हरिद्वार में उस युद्ध में मारे गए नागाओं की समाधियां हैं। गुजरात में धोलका, धंधुका और बीरम गांव मेहसाड़ा जिले में भी समाधियां हैं। वहां वैष्णव और शैव सन्यासियों के बीच इतने युद्ध हुए कि शैव सन्यासी आज भी वहां का पानी नहीं पीते। देश भर में जिन 4 जगहों पर कुंभ लगते हैं उन सभी जगहों पर वैष्णव का शैव सन्यासियों से भयंकर युद्ध हुआ। वैष्णवों ने कुंभ स्नान का हक इन युद्धों में जीतकर हासिल किया। नागाओं पर एस्टिक गेम्स किताब के लिखने वाले धीरेन्द्र झा का कहना है कि हरिद्वार कुंभ में लड़ाई होने वाली बात सही है। वहां दशनामी और वैरागियों में बहुत लड़ाई हुई थी। दशनामी अखाड़ा सिखों का है। बाकी जगहों के बहुत सारे ऐसे युद्ध अधिकतर सुनी सुनाई कथाओं से लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह सच है कि सन्यासियों और बैरागियों में कुंभ के बहुत पहले से ही भिड़ंत होती रही है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो भी फैसले लिए जाते हैं वह या तो वृंदावन या फिर कुंभ में लिए जाते हैं। इनका मूल अयोध्या और वृंदावन है। इनके अखाड़े की बैठक हर तीर्थ स्थान में है, जैसे नासिक, हरिद्वार, चित्रकूट, उज्जैन, वृंदावन। यहाँ से वह वैष्णव आश्रमों का संचालन करते हैं। वैष्णव नागाओं के यहाँ मल्ल युद्ध की पुरानी परंपरा है। आज शैव सन्यासियों और वैष्णव संतों में पहले जैसी दुश्मनी नहीं रही। अखाड़ा परिषद बना और सब साथ उठने बैठने लगे। लेकिन एक वक्त था जब वैष्णव साधु शैव सन्यासियों के हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, नागा साधु की यह हिस्ट्री कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।